धुआं ये कहां से आया? सब कहां चले गए? ट्विंकल नील भाई जी, आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। क्या हो गया? भाई जी, वो रिहर्सल वाले हॉल में ना किसी ने आग लगा दी। दारजी आपने बोला था ना, बिल्कुल वैसा का वैसा करा के लाए। हाँ दारजी, सुबह तड़के तड़के दिल्ली चला गया था और वहाँ पर पहुंचते सबसे पहले 10 थक्कर आए। ये रहे कागज, चेक कर लो एक बार आप। शाबाश, मैंने थारी यही बात तो पसंद है अज्जू, कि तू अपना दिमाग ना लगावे से, बस मेरे कहने ते चले से। दारजी ऐसा जीत। अच्छा दारजी, चालू एक तो काम हमने। मैंने पता था तुम्हारे दारजी के गोद में छुपा मिलेगा। किसके कहने में तूने इतना बड़ा कदम उठा लिया? हाँ? बोल। कहा था ना दारजी ने कि किसी ने भी इस मुंबई वाले इस डांस कंपटीशन की तरफ आंख उठा के भी देखने की जरूरत ना है। कहा था कि नहीं? अज्जू क्यों किया तूने? बात कैसे छोरे, यो तो बता। अनिल बात के बता तो हुआ के। अच्छा, जैसे ताने कुछ पता ही ना है। हाँ? ताने तो मैं आज खत्म ही कर दूंगा। नील, अरे नील, खाती रहती है। कम्मो, ये बरसाती क्यों खोल के रखी है? और वहां सामान किसका है? क्या बात है? कोई परेशानी है क्या? जी भाभी जी। ओ भाभी, ये बात ना मैंने आपने पहले बता देनी चाहिए थी कि घर में जवान छोरी के होते हुए पराये छोरे ने नहीं रखना चाहिए था। पर भाभी क्या कर सकूं? कम्मो, टू द पॉइंट बात करना कब सीखेगी? बात क्या है बता। भाभी, ये सारी गलती ना वहाँ रोशनी की है। वहाँ ने भाई के दिमाग में डाला था किराएदार वाला कीड़ा, नहीं तो मेरा भाई ना कभी भी ऐसा ना करता। किराएदार वो मुंबई से आया हुआ छोरा, वो जो टिंकल ने डांस भी सिखा हुआ है, आकर्ष। आप बिल्कुल चिंता ना करो, हैं? मेरे होते हुए वो टिंकल के नजदीक भी नहीं आएगा। मैं पूरा ध्यान रखूंगी। एक मिनट, तुम ये कह रही हो कि आकर्ष नाम का इंसान यहाँ किराएदार बनकर रह रहा है? आकर्ष जय सिंह, ताल से ताल मिलाका स्टार मेंटोर। हाँ जीजी, वही। आई कांट बिलीव इट। जो इंसान पूरे करनाल को खरीद सकता है, वो आज हमारे यहाँ किराए पर रह रहा है। वो लगता है तेरी जेठानी का दिमाग चल पड़ा है। तू तो पागल खाने में एक पलंग करवा ले उसके लिए। हाँ अभी क्या हुआ? सब ठीक है ना?
बता नहीं सकती कि तुमने कितनी बड़ी खुशखबरी दी है मुझे। मैंने कौन सी खुशखबरी दे दी? अगर तन्ने वो लागे ना कि ये आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है तो तू ऐसा ही समझ, मगर मनने के करना और के नहीं क्यों मैं तेरे तना पूछूंगा। जब से मुझे तेरी सच्चाई पता चली है तब से मैंने आज तक तेरे पे सिर्फ गुस्सा ही आया है, लेकिन आज मैंने तेरे पे तरस आ गया। लगता है तूने डांस की दुनिया के अलावा दूसरी कोई दुनिया ना देखी। सर आप यहाँ? और ये चोट कैसे लग गई आपको? मुझे सिस्टर ने कहा था ताल से ताल मिला के रिहर्सल हॉल में आग लग गई थी तो वहीं से पेशेंट आया है, पर आप यहाँ? हाँ, मैंने भी वो सुना था, वेरी बैड, पर मैं वहां से नहीं आ रहा हूँ। ऑफिस के पास वाले रोड पे छोटा सा एक्सीडेंट हो गया तो। कोई बात नहीं, मैं क्लीन करके ड्रेसिंग कर देती हूँ, आप बैठिए सर। ओके। वैसे सब बोलना तो नहीं चाहिए, पर आपको ना गाड़ी थोड़ी ध्यान से चलानी। आप ड्रेसिंग करते करते बात कर सकते हैं? मैं भी ना। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी, आपको ना गाड़ी थोड़ा ध्यान से ही चलानी। You know what? Actually, पिछली जो नर्स थी ना, उन्होंने पूरा साफ कर दिया एंड मेडिकेशन भी दे दी। मैं एक काम करता हूँ, मैं चलता हूँ, कोई जरूरत नहीं। अरे ऐसे कैसे सर, अभी तो मैंने ठीक से क्लीन भी नहीं किया है। वो जो रिहर्सल हॉल वाले लोग हैं ना, उनको आपकी ज्यादा जरूरत है। I think you should go. नहीं सर, वहाँ है कोई अटेंड करने के लिए। वैसे सर, उस दिन के बाद आप कभी फाइल के बारे में पूछने नहीं है? हाँ, वो मैं बिजी था एंड मैंने सोचा आपको भी थोड़ा समय दे दूं। अब इतने से काम के लिए इससे ज्यादा समय कौन लेता है सर? वैसे मैंने आपके 3 साल के सारे रिकॉर्ड्स ढूंढ के अलग अलग करके रख दिए हैं। पक्का 3 साल? हाँ सर, 94, 95, 96 के सारे रिकॉर्ड्स हैं। कौन सी फाइल्स की बात कर रहे हो आकाश? हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स की फाइल। क्या बात होगी भाभी जी, आप इतने परेशान क्यों हो? तू मेरी टेंशन मत ले, तू मुझे ये बता कि ट्विंकल रिहर्सल से कब आएगी? हाँ, वो आती होगी। हेलो, आ गई। मम्मा। मम्मा, आप यहाँ, आप कब आए? आपने बताया भी नहीं। एक्चुअली मैं तुम्हारा सरप्राइज टेस्ट लेना चाहती थी। मैं देखना चाहती थी कि मेरी ट्विंकल अपनी डाइट, अपनी रिहर्सल का ध्यान भी रखती है कि नहीं। पर तुम्हें देखकर तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि तुम कंपटीशन जीतने को लेके सीरियस हो। ये क्या बाल बना रखे हैं और ये शक्ल, अगर इस तरह रहा तो एक दिन तुम करनाल के लोगों की तरह दिखने लगोगी। सॉरी दीदा, मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रही थी। मम्मा, आप तो आते ही शुरू हो गई। नमस्ते। नमस्ते। वो मम्मा, एक्चुअली आज रिहर्सल हॉल में ना आग लग गई थी। हाँ? आग लगी? बड़ी मुश्किल से हम सब बचे। रेवा जी तो सही है ना? हाँ ठीक है। तो फिर अब तक आई क्यों ना है? मैं जाता हूँ उन्हें देखने। क्या हो गया था? आग कैसे लगी? बेटा तू ठीक है ना? ला दिखा मैंने। देख कमो, इसके फेस पे कुछ गिरा तो नहीं? मैं इसका कैरियर स्पॉइल नहीं होने देना चाहती। रोशनी रुक। अरे कोई रोशनी से तो पूछ लो कि छोरी कैसी है? हाँ, ठीक तो लग रही है, कुछ ना हुआ इसे। दीदा, कुछ भी नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। दीदा, आपको पता है
हम सब तो निकल गए थे, लेकिन रोशनी अंदर ही फंस गई थी। रोशनी इधर आ, इधर आ मेरे पास आ। देखन दे, लगी तो नहीं? दीदा, आप बेवजह परेशान हो रही हो। कुछ नहीं हुआ है मुझे। मैं आती हूँ। अरे काय मरी जा रही है रसोई में जाने के लिए? देखने दे, लगेगी भी तो बोलेगी तो नहीं छोरी। पहले मन ने तो बता इससे किया क्या है? दार जी, आज ऑडिशन रूम में आग लगी थी और मैं इतना भी बेवकूफ ना हूं कि समझ ना पाऊं इसके पीछे किसका हाथ होगा। नील, मेरी बात मान ले, इस सब के पीछे मेरा कोई भी हाथ ना है। तू ऐसे ना मानेगा। नील! नील रुक जा। ओ रानी तू रोके से। नील, नील, मरने यो बंदूक दे दे। अम्मा छोड़ दे। नील, मरने यो बंदूक दे दे। छोड़ दे अम्मा। नील, दार जी, अब आप ही बोलो, मैं किसकी सौगंध खाऊं जिससे आप सबने मेरी बात पे यकीन हो जाए कि ये सब मैंने ना किया। और आप तो अच्छे से जानते हो ना मैंने कि मैं जिंदगी में खुद की बात से मुकर चुका हूं, लेकिन आपकी बात तक कभी ना मुकरूंगा। आपकी बात वर्मा जी का वाक्य का बराबर है मेरे लिए। और जिस दिन से आपने उस छोरे को ना मेरे घर पर रहने का हुक्म दिया ना, भले मैं अंदर ही अंदर जलता रहा, कितना भी गुस्सा आया, उसकी भांडगिरी देख कर चिढ़ता रहा, लेकिन आपकी बात नहीं टाले था। और आप सब मेरे पर शक करके बैठे। दालाबाजी करनी बंद कर, यहाँ पे सब लोग बैठे बेवकूफ ना है। बस नील, बहुत हो गया। खामोश रहे। मैं भूल गया कि दार जी अभी जिंदा हैं और इसीलिए सजा देने का हक भी हमारे पास है। हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स? मतलब? सर थैंक यू, मैं आपके रिकॉर्ड्स के लिए कल आ जाऊंगा। थैंक यू, आप जा सकते हैं। वो दूसरे पेशेंट्स को आपकी ज्यादा जरूरत होगी। ये क्या नया तमाशा है डूड? What is hospital records now? एक्चुअली हाँ, वो हॉस्पिटल वालों को रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होते, तो दे वांट दैट कल आकर मैं साइन करूं उन पे। Are you crazy? एक ड्रेसिंग के लिए हॉस्पिटल रिकॉर्ड साइन करवाएंगे वो? खैर, इस स्टूपिड सी जगह पे कुछ भी पॉसिबल है। जो भी करना है आज ही कर दो, यहाँ बार बार नहीं आ सकते। रीवा, एक्चुअली ना वो नर्स, उसकी सिस्टर मेरी फैन है, तो उसने रिक्वेस्ट किया कि मैं एक दिन और आऊं। ओह गॉड, तुम और तुम्हारे फैंस। एनीवेज, यहाँ से चले या यहाँ पे बसने का इरादा है? श्योर श्योर। गलती होगी दार जी, लेकिन आपको पता ना वहां पे एक रिपोर्टर भी था। अगर वो कुछ उल्टी सीधी खबर छाप देता ना, तो बात दिल्ली तक पहुंच जाती और ना जाने कितना बड़ा बवाल हो जाता। और वैसे साहिब जी हमसे कितना नाराज है और किसकी वजह से नाराज है, ये तो सबने मालूम ही होगा। दार जी, मैंने अपनी गलती अच्छे से याद है और इसलिए मैं और भी ज्यादा सावधान हूं। और एक बात बताओ, जब मैं तड़के तड़के दिल्ली निकल गया था तो सबके पीछे मेरा हाथ किस तरह हो सका दार जी? तू ना सही, मगर तेरे चेले चपाटे होंगे ना वहां पे। दार जी, मेरे लड़के बाहर ही खड़े हैं, आप बोलो तो बुला दूं, खुद ही सवाल जवाब कर लेगा यू।
किसके कहने पे आग लगाई थी तूने? मैंने कुछ ना पता भाई जी। झूठ बोलना बंद कर। हाँ, आग मैंने लगाई थी। बोल, हाल में आग किसने लगाई थी? हमारे पास सारा दिन ना पड़ा सा है, जल्दी बोल, वरना हमारे पास दूसरे तरीके भी। दादी, लोग कह रहे हैं कि शॉर्ट सर्किट हो गए। लोग क्या कह रहे मैंने उससे कोई मतलब ना है। तू यो बता के अज्जू ने क्या था तेरे से? अज्जू भाई जी ने कुछ नहीं कहा था। हमारी बात क्या यकीन करो, हमने कुछ नहीं किया है। लगता है हवेली के घी ने सबने ढीठ बना दिया है। ये फैसला मैं ही करूंगा। हाँ भाई जीतू, किसके कहने पे आग लगाई थी तूने? मैंने कुछ ना पता भाई जी। झूठ बोलना बंद कर और बता अज्जू ने क्या कहा था तेरे से? हाँ, आग मैंने लगाई थी। नीलम भाभी, राम 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 राम। आप कब आए? बता देते, मैं आ जाता आपने लेने। अरे कोई बात नहीं, बस मैं आ ही गई। अच्छा अच्छा। रोशनी, पानी ले आ। सुरिंदर, जरा छोरी ने पूछ तो ले कि कैसी है। क्यों या? और टिंकल के क्लास में आग लग गई थी, दोनों छोरियां बच के निकली हैं। ट्विंकल बेटा, ज्यादा तो नहीं लगी? डॉक्टर ने बुला दूं? नहीं मामा जी, मैं ठीक हूँ। अच्छा तुम एक काम करो, अंदर जाके कपड़े बदल के आराम कर लो, जाओ। ठीक तो है ना तू? छोरी, सबके लिए चाय बना लीजिए। अरे तेरे जैसे छुई मुई ना है, फिर भी अभी उसने आराम चाहिए। कम्मो, पानी ले आया गिलास मेरे लिए। मैं तने पता रोशनी भी थी वहां पे। अगर उसने कुछ हो जाता ना तो मैं दार जी की बात भी ना सुनता। हाँ भाई जी, आग मैंने लगाई थी, पर मैंने पता ना था कि रोशनी जी वहीं होंगी। अब समझी, यो सब उस छोरी की मोह माया के कारण हो रहा है। जाने कब पिन छूटेगा उससे। हाँ जू, तो बोलियो तेरा आदमी ना है। अब भी बोल रहे कि तूने आग ना लगवाई? हाँ? मुझे माफ कर दो भाई जी। बावड़ा हो गया क्या? दार जी के हुक्म से बढ़ के मेरे लिए कुछ ना है, और माफी मेरे से नहीं, दार जी से मांग। दार जी, माफ कर दो, मैंने गलती हो गई।
अज्जू भाई जी ने कुछ नहीं कराया। अरे इनको तो कुछ मालूम भी न था, आग मैंने लगा दी। अरे किसे बचाने की कोशिश कर रहा है? किसे बचाने की कोशिश कर रहा है तू? इसने? अज्जू ने? सच कह रहा हूँ भाई जी, आग मैंने खुद से लगाई थी। और क्या करता मैं, कब तक अपनी मालिक इस तरह बेइज्जती होते हुए देखता रहता। भाई जी माफ कर दो, मैंने गलती हो गई। रख के बक रहा है तू? थारी भी कुछ है। अरे आपने कितनी मेहनत की थी इस नाटक कंपनी को रोकने की। दिन रात भाई जी आप इसी काम में लगे रहते थे। और ऐसे में नील भाई जी ने एक बार बोला और दारजी ने 2 कौड़ी के लड़के को छोड़ दिया। तो भाई जी मैं चुप ना बैठूंगा। अरे आप तो दारजी का हुक्म मानकर अंदर ही अंदर घुटते रहे। आपसे कुछ कहता तो आप मने भी रोक देते। इसलिए भाई जी कानून मैंने अपने हाथों में ले लिया। भाई जी मुझे माफ कर दो। भाई जी बावड़ा हो गया क्या? बावड़ा हो गया? दारजी के हुक्म से बढ़कर मेरे लिए कुछ ना है। ये जो नाम है ना, दारजी की वजह से है। गलती हो गई भाई जी। पर माफी मेरे से नहीं, दारजी से मांग। दारजी माफ कर दो, मैंने गलती हो गई। तन्ने जो किया सही तो ना सही, थारी वफादारी देखकर तुझे गलत भी ना कह सकूं। इसलिए आज तन्ने मैंने आखिरी बार माफ किया। जा, अब जा यहां से। दारजी माफ कर दो। बच्चा भावुक हो गया था, जज्बातों में बह गया था। आगे से कभी भी गलती ना होगी। अच्छा दारजी चलो। वाह जी वाह, पूरी की पूरी नई कहानी जुड़ गई है इस खेल में। तो मरने लागे है कि इस बहती गंगा में हाथ धो लेना ही अच्छा होगा। बेटा नील, तन्ने राजा बनना से अज्जू ने नहीं, क्योंकि तन्ने मेरी जगह लेनी है और इसके लिए अज्जू को अपनी तरफ करना थारी पहली सीढ़ी। सच बात तो यो है माँ, अगर यो छोरी सिर्फ सही करने की सोचे ना तो बार बार बने लोगों के सामने शर्मिंदा नहीं होना पड़े। कोई जरूरत नहीं है माँ इसकी नजर उतारने की। अरे जो छोरी अपने घर की इज्जत नहीं संभाल सकती उसके कौन के नजर लगाओगा?